great master, Sveta. Just wait. Yeah. Welcome you all. Today we have Navli Kriya class under our Yoga Arogya Club. Yoga Arogya Club built up for our students' welfare. You people are going to use your talent. You are going to benefit to the society. Very specifically, what kind of talent you have regarding health. Okay, you can utilize your caliber to deliver to the society. Hereafter, we are going to arrange a meeting. You people also can become a part of it. Okay, no, just very soon we will have a meeting and then we can arrange it. Today, Sweta is going to perform Navli Kriya. All of you know about Navli Kriya. It is one of the 6 Satkriyas. It is very beneficial for our abdominal organs. She will nicely explain more than me because she is highly talented person. She is very familiar therapist, each and everything. We just very dedicated person. Okay, na? She is role model of dedication. For 3 years, I am seeing here around 3 years. Very nice. Just she is nice practical practitioner as well as theory. Okay, no, just enjoy with her. I am also being with you. Is it possible to open the video? You can open the video. Anything else if you want to ask after just completing the practice, you can ask her any tips if you need. She will give you. Okay, okay. You can start. Sweta, you can. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, so firstly, close your eyes and sit comfortably and easily. Spine erect. A beautiful smile on your face. Loosen your facial muscles and keep breathing. One normal breath in, slowly out. One more breath deeply and breathe out completely. We'll do 3 times Om chanting. So breathe in for Om. Breathe in. Om. Breathe in. Om. One more time. Breathe in. Om. Feel the vibration of mantra. Now, join your both palms together on your chest. We'll do prayer group वंदना. हम एक साथ प्रेयर करेंगे. दोनों हथेलियां जोड़ के चेस्ट के पास रख लीजिए. गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा. तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम शांति शांति शांति. ओम. धीरे से दोनों हथेलियां अपने घुटना पे रख लीजिए और एक लंबी और गहरी श्वास लें. मुस्कुराते हुए छोड़ दें.
धीरे से अपना पूरा समय लेते हुए यू कैन ओपन योर आईज। जय गुरुदेव। ओके, हम नौली क्रिया की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत लोगों को पता होगा यहाँ पे कि नौली क्रिया की प्रैक्टिस करने के लिए उसका प्रिपरेटरी जो प्राणायाम होता है वो अग्निसार क्रिया जो क्रिया होती है, अग्निसार क्रिया है, कपालभाति है। तो हम थोड़ा सा वार्म करेंगे, बस 5 मिनट। उसके बाद अग्निसार की प्रैक्टिस करेंगे, आफ्टर दैट नौली क्रिया। ओके, आप लोगों ना बीच बीच में अनम्यूट करके बोलते रहना जरा, है ना? मोटिवेशन मिलती है इंटरेक्ट करने से, ऐसे। ओके, ठीक है, दोनों पाँव के बीच फासला बना लीजिए और आपका लेफ्ट हैंड इधर ऐसे रहेगा, राइट हैंड उसके ऊपर, और आप श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपांड कीजिए, अपने चिन को पॉइंट आउट करना है स्काई की तरफ, श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामने की तरफ बॉडी को बेंड करेंगे, और श्वास भरिए और छोड़ते हुए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करते हुए ऊपर तक आना आपको, अपने फोरहेड के रीजन तक, और फिर लेफ्ट राइट करते हुए नीचे आना है नेवल रीजन तक। करते रहें, करते जाएं। यस, ओके, सेंटर में आना है आप, सेंटर में आके श्वास भरिए, आपका चिन ऊपर की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए चिन ऊपर ही रखेंगे और नीचे हम बेंड करेंगे शरीर को, अपर बॉडी को, लाइक दिस। धीरे से सेंटर, दोनों पांव के बीच जो फासला है उसको कम कर लीजिए। एक साथ रखते हैं पांव, और भू नमन आसन, दोनों हाथ आपका राइट साइड, और पूरा थाइस, काफ मसल्स, पूरे लेग्स आपके सरफेस पे, मैट पे हैं। दोनों हैंड्स को इस तरह से रखेंगे सरफेस पे, श्वास भरिए छोड़ते हुए अपने फोरहेड को सरफेस से टच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने हिप को, अपने लेग्स को सरफेस पे रहने दें। कोशिश करना है कि हमारा पाँव ना उठे। श्वास भरते हुए ऊपर एंड सेंटर, और श्वास भरिए और छोड़ते हुए दूसरे साइड। सेंटर, दोनों हाथ को साइड वाइज श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, और इंटरलॉक करके अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे, अपने शरीर को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस, और श्वास भरते हुए ऊपर खींचना है अच्छे से, और श्वास छोड़ते हुए वेरी स्लोली सामने की तरफ से बॉडी को बेंड करना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। यस, यस, धीरे से पश्चिमोत्तानासन में अपने टोज को आप पकड़ लीजिए अगर पकड़ सकते हैं, और श्वास भरना है छोड़ते हुए अपने नोज को दोनों नी के बीच में लाना है। कोशिश करना है जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास भरते हुए सेंटर। हम अपने राइट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, लेफ्ट लेग को राइट साइड के नी के आउटर आउटर साइड में रखेंगे। आप मुझे देख सकते हैं लाइक दिस। जैसे हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं उसका वेरिएशन है। आप अपने राइट हैंड को लेफ्ट, राइट ट्राइसेप्स को आप अपने लेफ्ट नी के साइड वाइज इस तरह से रख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट साइड से पीछे रहेगा। श्वास भरिए और छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से पीछे देखना। श्वास भरते हुए सेंटर। सेम चीज दूसरे साइड भी करेंगे। आपका राइट लेग जो है वो लेफ्ट लेग के आउटर साइड में रहेगा, और लेफ्ट हैंड ट्राइसेप से
राइट लेग को इस तरह से रखेंगे और आपका राइट हैंड राइट साइड से पीछे रहेगा। श्वास भरिए, छोड़ते हुए राइट साइड से पीछे देखेंगे। श्वास पे ध्यान रहना बहुत ही जरूरी है। ओके, सेंटर। और दोनों लेग को आप अर्ध पद्मासन या पद्मासन या सुखासन, जैसे भी आपको रखना है रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ग्रेसफुली सामने रखेंगे और नॉर्मल श्वास लीजिए, छोड़िए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को स्प्रेड करेंगे साइड बाय, स्ट्रेच करेंगे। यस, अच्छे से मुस्कुराते हुए बॉडी को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। यस, श्वास छोड़ते हुए टाइटली हग योरसेल्फ। श्वास छोड़िए, खुद को कस के गले लगते हैं। यस, और आप थोड़ा सा राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। श्वास भरते हुए फिर से स्प्रेड, लास्ट टाइम। चेस्ट को अच्छे से एक्सपांड करना है और श्वास छोड़ते हुए वन मोर टाइम टाइटली हग योरसेल्फ। यस, और श्वास भरिए, छोड़ते हुए सामने की तरफ हल्का बेंड होते हैं और क्लॉकवाइज बॉडी को रोटेट करना शुरू करते हैं। हाफ सर्कल तक श्वास भरते रहेंगे, हाफ सर्कल श्वास छोड़ेंगे। नाउ सेंटर से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे। ओके, नाउ shake your palms and fingers. Shake, 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 shake. Little more faster, little more, little more, little more. Up, sideways. Now back. ओके, दोनों हथेलियां अपने घुटना पे रख के आंखें बंद कर लीजिए। Close your both eyes and beautiful smile on your face. Spine erect. Keep rest. बॉडी को बिल्कुल स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। श्वास नॉर्मल लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और स्पाइन को इरेक्ट रखने की कोशिश करें। जो प्राणा का संचार आपके हथेली में महसूस हो रहा है, उसके प्रति सजग रहें। ओके, ओके, एक लंबी और गहरी श्वास भरेंगे और धीरे से छोड़ दीजिए। ओके, आप आंख अगर बंद किए हुए तो खोल सकते हैं। अभी हम अग्निसार क्रिया की प्रैक्टिस करते हैं। तो अग्निसार क्रिया के लिए आप तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं और या सुखासन या अर्ध पद्मासन, पद्मासन। अगर वज्रासन में जिनको बैठना है तो इस तरह से बैठेंगे। आपके जो दोनों टोज हैं, हमारा मेरा जो टोज है दोनों पांव का, देखिए इस तरह से टच हो रहा है और इस पे बैठ गए। इस तरह से बैठ के रहेंगे और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। दोनों हथेलियां आपके थाइस पे इस तरह से। श्वास भरेंगे नाक से, चेस्ट को एक्सपांड करेंगे और मुंह से श्वास, मुझे एक बार देख सकते हैं, अगर किसी को कंफर्म नहीं है तो एक बार मुझे देख लीजिए। ब्रीद इन और बेंड होते हुए मुंह से श्वास छोड़ूंगी मैं।
और श्वास को होल्ड करके बॉडी को हल्का सा स्ट्रेच करेंगे सेंटर में लाके, और श्वास रोक के एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर छोड़ना। रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से करते हैं। श्वास भरते हुए चेस्ट एक्सपांड करेंगे और छोड़ते हुए मुंह से छोड़ना, अच्छे से कंप्लीटली ब्रीथ आउट करते, ओके। उसके बाद अपने श्वास को होल्ड करके एब्डोमेन मसल्स को अंदर बाहर, अंदर बाहर को। सो हम कुछ राउंड और इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम नॉलेज अच्छे से कर सकें। सो ब्रीद इन, रिलैक्स, रिलैक्स। जो वज्रासन में बैठ के कर रहे हो करते रहे, जो सुखासन में उनके लिए भी बहुत इजी है, सेम तरीके से करना है। या पद्मासन, पद्मासन में सांस लेंगे झुकते हुए, रिलैक्स। एक लास्ट बार अच्छे से करते, गिव योर 100%। विल डू वन मोर लास्ट टाइम। ब्रीद इन थ्रू नोज and breathe out through his mouth. ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ को, अपनी हथेलियां को घुटना पे आकाश की ओर खुली हुई रखें। वज्रासन में बैठे हैं तो आप वज्रासन से निकल के सुखासन में बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। Breathe in slowly and gently out. And now you can open your eyes. Okay. सबको सुनाई दे रही है ना मैम? मुझे सुन पा रही है ना आप? ओके। कोई अनम्यूट करके प्लीज बता दें, मुझे समझ नहीं आ रही मैं सुनाई दे रही हूँ कि नहीं। हाँ श्वेता, सुनाई दे रहा है। ओके, ठीक, ठीक है। तो हम नौली क्रिया करते हैं। नौली क्रिया करने के लिए सबसे पहले जो लेडीज प्रॉब्लम है, लड़कियां, उनको नहीं करना है। जिनको भी पेट में हर्निया है और जिनको पेट की कभी सर्जरी हुई है, उनको बिल्कुल नहीं करना। हाइपरटेंशन, जिनको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, हमें पता है जिस एज के हमें कुछ नहीं होगा, बट ये जानना जरूरी है कि पेट से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से है, तो नहीं करना चाहिए इसकी प्रैक्टिस। तो लेकिन यहाँ पे आपको पता है, आप सब योगा के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि कैसा हम कर सकते हैं कि नहीं। तो हम इसको करना शुरू करते हैं। क्या करना है इसमें, मैं स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले नॉली जो होता है तीन टाइप का। क्या होता है, एक मध्यम नॉली जो बीच में होता है हमारा, जो जितने भी पेट का मसल्स है उसको बीच में कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं। एक होता है दक्षिणा मौली नॉली। दक्षिण मीन्स राइट साइड, हमारा जो पेट का मसल्स होता है उसको राइट साइड हम करके रखते हैं। और एक वमा होता है जो कि लेफ्ट साइड रहता है, फिर उसको हम चर्निंग रोटेट करते हैं, जो कि लास्ट में आता है। तो मैं बारी बारी से आपको सब दिखाऊंगी और आपको इंस्ट्रक्ट भी करूंगी कि कैसे करना है। ओके, please give me some moment. ओके,
है, तो आपको अपने शोल्डर के बराबर अपने पाँव के बीच फासला रखना होगा। शोल्डर के बराबर पाँव के बीच फासला रख के दोनों हथेली थाइस पे रखना होता है और फिंगर्स आपके बाहर की तरफ होने चाहिए थोड़े से। यस। और श्वास भरते हुए हम ऊपर की तरफ देखते हैं। श्वास छोड़ते हुए जितना बेंड आप हो सकते हैं बेंड होना है। आपको श्वास भरेंगे और एब्डोमेन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आप एक बार मुझे देख लीजिए कैसे करना है। Little bit adjust the phone, just not focusing properly. Little more adjust. मैं लैपटॉप से हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। Little bit focus your abdominal areas up to this area only. You are focusing your leg area. You can cut your up to your lower leg portion. You can cut it, and then you just focus your from this chest Yes. portion to स्क्रीन को थोड़ा knee पीछे portion. करो श्वेता, स्क्रीन को थोड़ा पीछे जान नेक्स्ट में एक बार। लेग दिखना तो जरूरी नहीं है ना, तो Try no issue. We can. Our Okay, students okay. only, just we can try no issue. I think so. It will come nicely now. ओके मैम, ओके। I think so. Now it will come perfectly. Yeah. ओके 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 ओके। ओके, नाउ ओके मैम। हेलो मैम। Yes, Sweta, you are visible. Yeah. Now I think so. It is fine. ओके, सो दोनों हथेली आपकी इस तरह से आपके थाइस पे होंगे और आप श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे। नाक से श्वास लेना है लेकिन मुंह से कंप्लीटली श्वास छोड़ना है। श्वास छोड़ के, श्वास को रोक के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने पेट को। और एक बार मुझे देखिए, विजिबल? इज इट विजिबल? हाँ, स्मिता दिखाई दे रहा है, करो। ओके, सो इसको मध्य नॉली बोलते हैं। जो पेट का मसल्स है आपका, वो कॉन्ट्रैक्ट होके आपके बीच वाले रीजन में रहेंगे और उसी सिचुएशन में आपको मेंटेन करना है। वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे आप एब्डोमेन मसल्स को। और श्वास तो होल्ड है आपका, लेकिन होल्ड करके श्वास को, मसल्स को बाहर और अंदर करना है। एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ, जिसको कि मध्य नॉली कहते हैं उसको। फिर से मैं एक बार करके दिखाऊंगी आपको मैं। ओके, सो ये मध्यम नॉली बोलते हैं इसको। तो आप एक बार जिनको जो कर रहे हैं अपने अपने जगह पे, तो श्वास भरे पहले। दोनों पांव के बीच आपके शोल्डर के बराबर गैप होना चाहिए और दोनों हथेली आपके थाइस पे इस तरह से रहना चाहिए। और श्वास नाक से भरेंगे, ऊपर देखेंगे। मुंह से श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ बेंड होंगे और श्वास को रोक के अपने रेक्टस मसल्स को और अपने एब्डोमेन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पहले। और कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हुए आपको कोशिश करनी है कि मसल्स को बाहर की तरफ निकालें। अब हो जाता है, आप एक बार करके देखें। आप अगर इसको मूव नहीं कर सकते अंदर बाहर, तो कुछ सेकेंड, 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए आप होल्ड कर सकते हैं मसल्स को बाहर रख के। फिर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो धीरे से रिलैक्स कीजिए। फिर एक बार करते हैं हम इसको।
सो हम एक बार साथ में करते हैं। आई होप कि आप सब कोई कर रहे हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, ओके, कुछ सेकेंड होल्ड करना है, फिर से रिलैक्स। और इसी चीज में आपको श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए फिर से करें, और इसमें मूव करना है अंदर बाहर, कोशिश करनी है करने की। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए अपने रेक्टस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, पेट के मसल्स को। ये करते वक्त आप अपने थाइस पे थोड़ा सा प्रेस भी कर सकते हैं। जब हम अंदर और बाहर करते हैं तो अपने थाइस को लाइक दिस प्रेस करना है। ऐसे जब थाइस पे प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद वो अंदर बाहर होने लग जाता है। ओके, सो हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये था मध्यमा नौली। अब हमें शिफ्ट होना है राइट साइड, दक्षिणा नौली में। सो इसी से शिफ्ट होना है। कैसे शिफ्ट होंगे, देखिए एक बार। एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं। जब हम शिफ्ट करते हैं तो आपका राइट लेग थोड़ा सा राइट साइड जा सकता है, आपका जो कमर का ये पोर्शन है राइट साइड जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप शरीर को खुद एडजस्ट कर सकते हैं। बिगनिंग में थोड़ा सा शरीर अगर इधर उधर हिले तो चलेगा, बट हम इसकी प्रैक्टिस अगर कंटिन्यू करेंगे तो आप बीच में रह के सब कुछ को मेंटेन करते हुए कर सकते हैं। सो मैं आपके लिए, अगर आप बीच से इस मसल्स को आप साइड वाइज लेके आप जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो बॉडी को भी थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। अगर लेफ्ट राइट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड शिफ्ट कीजिए, सेंटर में आने तो सेंटर में रखेंगे, और अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, और ताकि आपको करने में आसान हो। और जब भी हम जिस साइड जा रहे हैं, तो अगर हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेस करते रहेंगे। ये बहुत जरूरी, एक ना एक टेक्निक है इजी वे में करने की, कि जब आप बाहर के अंदर के मसल्स को, सॉरी पेट के मसल्स को अंदर बाहर कर रहे हो, तो इस पे हल्का प्रेशर देते रहेंगे। साइड वाइज ले जा रहे हैं तो उसको हल्का ऐसे करते रहेंगे दोनों साइड। अगर राइट जा रहे हैं तो राइट साइड, लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड। तो फिर से देखिए कैसे शिफ्ट करना है। रिलैक्स, रिलैक्स। फिर आपको अगर थोड़े से फास्ट वे में, डायनेमिक वे में अंदर, अगर आपको साइड बाय दोनों साइड ले जाना है तो कैसे करेंगे। सो श्वास भरेंगे, हथेली को, उंगलियां को बाहर की तरफ रखेंगे लाइक दिस। श्वास भरिए और छोड़ते हुए। ये तीनों हो रहा है। आप एक बार अपने मसल्स को बाहर की तरफ लेके जा रहे हो, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड। अगर इफ यू वांट तो मैं आपको साइड वाइज भी दिखा सकती हूँ। अदरवाइज आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मसल्स को जब हम, श्वास भी हमारा वहां पे होल्ड ही रहता है, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रख के हमारी हथेली, ये बहुत जरूरी है। इसका जिस तरह से हम मूवमेंट रखेंगे, जिस इसका इसका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ये रिलेटेड है एक दूसरे से, इंटरलिंक्ड है। तो अगर आपको राइट जाना है तो राइट साइड, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट साइड। अगर बीच वाले मसल्स को अंदर बाहर करना है तो लाइक दिस। और फिर रोटेट करना है तो क्या करना है, एक बार देख लीजिएगा। आपका राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया। नाउ चर्निंग, चर्निंग और एब्डोमेन एंड रोटेशन अगर करना है उसी में, तो कैसे करना है। ब्रीद इन,
सो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये, बट कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप हाथ को यहाँ पे रखते हैं, तो मैं भी आपको बताई नहीं, जब आप ना रोटेट करेंगे अपने हथेली को अपने थाइस पे, तो आपका पेट का मसल्स जो है खुद ब खुद रोटेट होने लग जाएगा। तो ध्यान रहे कि आपका हाथ भी रोटेट हो रहा है। मैंने साथ में भी रोटेशन नहीं किया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हल्की सी हो रखी है, बट आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो ट्राई, तो रोटेशन करना इसका बहुत जरूरी है। सो फिर से ट्राई कीजिए एक बार। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। तो आपका राइट था, सेंटर था एंड लेफ्ट था, फिर रोटेशन था। तो एक बार मैं लास्ट टाइम फिर से दिखाऊंगी, अगर उसके बाद फिर किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा या कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसको उस पर बात करूंगी। एक बार आपको फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले हमको सेंटर वाले मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना था, जिसको हम अपना जो भी पेट के मसल्स से कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, अगर वो मसल्स बाहर आ जाते हैं तो फर्स्ट साइन होता है कि आप नॉली अच्छे से कर पाएंगे। अगर मसल्स बाहर नहीं निकलते हैं आपके पेट के मसल्स, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है उसको रोटेट करने में, लेफ्ट या राइट ले जाने में। सो आपको ध्यान रखना है कि पेट के मसल्स जो हम उद्यान बंद लगाते हैं, उद्यान बंद में क्या होता है, एबडोमेन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सारे मसल्स हमारे बीच में होते हैं। सो अगर उद्यान बंद आप अच्छे से लगा पा रहे हो, तो इसका मतलब नॉली के लिए आप तैयार हो। सो श्वास भरें और अच्छे से छोड़ते हुए आप कुछ सेकेंड होल्ड करके रखिए। फिर आपको सेंटर में आना ऊपर, लेकिन जब भी हम इसको रिलीज करते तो वेरी ग्रेसफुली और आर्टफुली करना है। उसके बाद फिर से श्वास बढ़ेंगे। अब हम राइट साइड के लिए फिर से आपको लास्ट बार मैं बता रही हूँ। सेंटर, तो ये आपका राइट लेफ्ट, किन्हीं किन्हीं को लग रहा होगा कि ये तो राइट में है ही नहीं, बट कोई बात नहीं, आपका सारा मसल्स बीच में आ चुका है, तो थोड़ी यहाँ पे नहीं आएगा, यहीं तक आएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और फिर अब लास्ट टाइम रोटेशन, एक बार मैं फिर से लास्ट बार रिपीट कर रही हूँ। दोनों हथेलियां इस तरह से रखेंगे, श्वास भरिए, रिलैक्स। ओके, सो ये प्रैक्टिस था इसका। अब किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है कि कैसे करते हैं, या फिर से आपसे नहीं हो रहा है, या कोई करके दिखाना चाह रहे हैं तो दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या था, सबसे पहले इस चीज को हम बैठ के भी करते हैं, तो अगर आप चाहो तो एक बार मैं आपको बैठ के दिखा सकती हूँ इसी सेम चीज को, लेकिन वो बहुत ही टाइम लगता है। आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से खड़ी होके हो चुकी है तो आप सिद्धासन में भी बैठ के कर सकते हैं। आप श्वास भरिए फिर से, छोड़ते हुए,
और इसी तरह से रोटेट भी करना है जैसे ऊपर किया था। लेकिन बैठ के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। पहले खड़े होकर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है तो आप बैठ के भी कर सकते हैं। हमने देखा, सबको सबको तो पता ही है कि नौली क्रिया जो है सिक्स क्लीजिंग प्रोसेस का पार्ट है, ये सत्क्रिया के अंदर आता है। और ये पेट के लिए कितना अच्छा है। अगर आपको अपने पेट का एक्स्ट्रा फैट कम करना है या फिर डाइजेस्टिव आपका खाना डाइजेस्ट सही से नहीं होता है, तो इसकी प्रैक्टिस करने से बहुत ही अच्छा है। और फिर किन्हीं किन्हीं को लगता है, जिनका हाई अंडर वेट जो होते हैं वो करने से डरते हैं ये कि और हम पतले ना हो जाए, उनका वो गलत थिंक है। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करने से आपकी खाना अच्छे से डाइजेस्ट होती है। अगर आप मोटे हैं तो आपका शरीर का जितना एक्यूरेट मसल्स होना चाहिए उतना आ जाता है। अगर आप पतले हैं तो क्या आपके शरीर के लिए जो नेचुरल मसल्स है वो आने लग जाते हैं। दोनों के लिए अच्छा है। और बहुत सारे इसके फायदे हैं। हम योगा के स्टूडेंट है तो मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगी। लेकिन आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करने से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चंस है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। श्वेता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, शुमाली सेन हियर। सो मेरे को ये पूछना था कि हम ये कौन से टाइम में करना चाहिए स्पेसिफिकली? और मॉर्निंग या हमें पता है योग की कोई भी प्रैक्टिस हमें मॉर्निंग के टाइम में ही करनी चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो आप कम से कम अदर प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसमें 3 घंटा 2.5 घंटा का गैप होता है फिर भी कर लेते हैं। लेकिन नौली क्रिया की प्रैक्टिस के लिए 5 to 6 आवर का गैप होना ही होना है खाने के बाद। आप खाने से पहले करो, वेल एंड गुड। अगर आप खाने से पहले आपको टाइम नहीं मिला और आपको प्रैक्टिस करनी है तो खाने के 5 to 6 आवर का गैप होना ही होना चाहिए। नहीं तो आपके पेट के आपको जब क्या होता है ना कि हम अगर फॉलो नहीं करते रूल को तो पेट में कुछ अलग, एक्चुअली सिर्फ यही चीज नहीं दूसरा भी प्रैक्टिस करते हैं आप तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आपको होंगे भी नहीं, आपके मसल्स भी नहीं तो बाहर आएंगे, नहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं राइट जाएगा नहीं लेफ्ट जाएगा, और आपको वॉमिटिंग भी आ सकती है उस टाइम। मॉर्निंग टाइम बहुत बेस्ट है। और मैं खुद की बात करूं तो मैं ब्रह्म मुहूर्त काल में उठ के इसकी प्रैक्टिस करती थी। तो वो टाइम ना बेस्ट है। जैसे कि अभी ब्रह्म मुहूर्त काल ही है, 4 से 6 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त काल होता है। अभी तो आगे बढ़ गए। तो मॉर्निंग टाइम में बेस्ट टाइम है दीदी इसकी प्रैक्टिस के लिए। कुछ स्पेसिफिकली फूड डाइट वी नीड टू मेंटेन? यस 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 यस। और इसकी एक चीज तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम क्लींजिंग प्रोसेस में 6 चीजें हैं तो जब हम पेट के लिए संख प्रक्षालन करते हैं, बमन धौती करते हैं तो हम उस दिन खिचड़ी खाते हैं, या बमन धौती के दिन कोई कोई नहीं खाते हैं बट संख प्रक्षालन दिन तो खाना ही खाना होता है। उसी तरह से लेकिन नॉली को बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं। ये है तो पेट को ही क्लीन करने के लिए और इसके अलावा बहुत कुछ इसके फायदे। लेकिन लोग ना कुछ भी खाते करने के बाद, आप अगर इसको करने के बाद 10 मिनट 20 मिनट तो कुछ नहीं खाना है, इसके बाद अगर कुछ पीना है तो दूध पी सकते हैं, और खाना है तो बिल्कुल हल्का सा भोजन, मतलब क्या खिचड़ी खा सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और इसकी प्रैक्टिस कितनी अच्छे से हो इसके लिए खट्टा ना खाएं आप, है ना, खट्टा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और जो वात बढ़ाता है, जो वात का डाइट होता है ना, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, हमारे एज में एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना सही है बट जिनको 30 के बाद के जो लेडीज और जेंट्स होते हैं अगर उनको प्रैक्टिस करनी है इस चीज की तो उनके शरीर में ना 30 के बाद खुद ब खुद नेचुरल प्रोटीन सिक्रेशन होता है। तो उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। एक्स्ट्रा प्रोटीन से ना वात ज्यादा बढ़ता है, जिसके कारण योग की कोई भी प्रैक्टिस करने में समस्या होती है, भले वो आसन हो या टीचिंग प्रोसेस हो। तो खैर, और फिर हम लोगों को भी, जो हम इस एज में उनको भी खाना का डाइट रखना है। कोई भी ऐसा भोजन नहीं लेना है जो बहुत ही वात को कंटेन करता। कोई भी भोजन जैसे कि आपको ये पत्ता गोभी हो गया, फिर राहर का दाल हो गया, ये सब चीज, फिर ये अरवा चावल बोलते हो इसको, जैसे एसएसयू में अरवा चावल मिलता है बट यहाँ एसएसयू का जो यहाँ का इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो ठीक है। तो ये जो वात बहुत ज्यादा कंटेन करता है ना, तो आपको थोड़ा पता कर लेना है वो चीज नहीं खाना चाहिए। और आपको पता है फास्ट फूड तो नहीं खाना चाहिए, ये सब तो सबको पता है, लेकिन वात कंटेन करने वाला चीज थोड़ा कम खाएं तो प्रैक्टिस इसके हम अच्छे से कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन है मेरा. I want to हाँ बोलिए। ask that I've read कि we have to, if we want to start doing these kind of high level practices, or for me at least is high level, so
हमको थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिसेस में प्रोफिशिएंट हो जाना चाहिए इससे पहले। तो इज दैट नेसेसरी और कैन वी जस्ट डायरेक्टली स्किप इनटू दिस? नहीं, देखिए, आप क्योंकि योग के स्टूडेंट हो तो इसलिए मैंने बहुत कुछ यहाँ पे कट किया है ना। योग के स्टूडेंट है इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा के कर लिया, लेकिन जो भी बिगनर्स हैं उनको बेसिक चीज आना ही चाहिए, प्रिपरेटरी प्रैक्टिस आना ही चाहिए, फिर करना है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये नहीं, स्किप नहीं करना है प्रिपरेटरी प्रैक्टिस को, है ना। आप रेगुलर, आपके रेगुलर लाइफ में आपका योग शामिल है क्योंकि आप योग के स्टूडेंट हो, लेकिन जो योग के स्टूडेंट नहीं है या योग से बहुत दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता है, उसको इसकी प्रैक्टिस करने आ गए, तो पहले बेस बनाना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं पहला दिन योग करना शुरू किया पहला दिन ही नॉली करने लगे। अगर इत्तिफाक से उनका उद्यान बंद लग भी गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया, मूव हो भी गया, फिर भी वो उनके लिए सही नहीं है, फिर भी नहीं। इसके लिए यस, हमें लूजनिंग एक्सरसाइज करना है ज्वाइंट्स को खोलने के लिए, PM1 कीजिए, उनको PM1 बता सकते हैं आप। और इसकी प्रैक्टिस के लिए प्रिपरेटरी इसका अग्निसार क्रिया, आप योग के स्टूडेंट हैं फिर भी, अगर योग के स्टूडेंट जो नहीं है उनको भी लूजनिंग एक्सरसाइज के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस के अग्निसार क्रिया करना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस से आप इसको इजिली कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। और कपालभाति, तो किसी किसी को डायरेक्ट हम अग्निसार क्रिया भी नहीं दे सकते, तो हम कपालभाति दे सकते हैं। और जिनको हाई BP है, जिनको शुगर है, उनको करवाना ही नहीं है, जो जो उन सब चीज से फ्री है उनको ही करवाना है। तो उनको आप प्रिपरेटरी प्रैक्टिस के लिए आप उनको कपालभाति करवा सकते हैं कुछ दिनों तक। कपालभाति की प्रैक्टिस में अच्छे से माहिर हो गए तो अग्निसार दीजिए। अग्निसार अच्छे से करने आ गया तो फिर धीरे धीरे करके उनको बोलिए कोशिश करने कॉन्ट्रैक्ट करने की। आप योग के स्टूडेंट हैं इसलिए मैंने आपको ये चीज को स्किप कर दिया हल्का सा, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा तो माहिर होना ही चाहिए। फिर ये सब क्रिया बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस है, सो थोड़ा सा बेस बनना बहुत जरूरी है। यस। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैम। Yeah, yeah. Thank you so much, Sweta. Very nice, very very nice. Huh? You are uncomparable person, huh? Uncompetitive person. Huh? I'm proud of you, my student. Thank you so much. Thank you so थैंक much. यू मैम, थैंक यू I सो hope मच। all of you enjoyed the practice. You practiced. Can we switch on the video one time, everyone? The Yes. morning I'm seeing everyone. It is very nice, no? Is it possible to switch on the video, everyone? We can see in the morning. Actually, nowadays we are not seeing the people to each other. If we see each other, that is well and good for us. Everyone we are. Yes, ma'am. Even yeah, very very nice to see you people. No, we need to come out from the home. We need to meet each other. We need to say good morning to each other. This culture is went on, I think so. But I want to see people really. I'm so happy with you people being at a very, very early morning. That is well and good. That's what we have this practice at 6 o'clock. Always we can have this program 6 o'clock. That is well and good for us because morning 7 o'clock we have practical. Please, all of you participate in this program. We can have a meeting coming week. The coming week, you people also schedule it. Which practice you can give, what kind of talent you can show. Next week compulsorily we will have the meeting. Okay. Thank you all. मैम, अगर किन्हीं को, जितने लोग अभी हैं 14 पीपल, More than that they joined, more than that they left. ओके, अगर किन्हीं को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है किन्हीं को भी तो वो कर सकते हैं ना, कोई एक दो स्टूडेंट कैसा लगा। Yeah, fine. Chart it. तो आप में से या चैट में भी लिख सकते हो आपकी कैसा लगा, कुछ समझ में आया ऊपर। Let them to talk also. Sweta. Yes. श्वेता, इट वाज अमेजिंग। आपका डेडिकेशन सच्ची में दिख रहा था। वी ऑल नो हाउ मच डेडिकेटेड यू आर। और आपका इंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा क्लियर था कि एकदम दिमाग में घुस गया है। और अभी ये भी हमारे लिए प्रे कर दो कि हम सब प्रैक्टिस भी करना शुरू करें। थैंक यू सो मच। हे भगवान दीदी, बिल्कुल आपसे भी हो पाएगा, सबसे होगा, बहुत इजी है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना कंटिन्यू, बिना ब्रेक का, है ना। वो सतो दीर्घकाल निरंतर, ये वाली बात अप्लाई करनी होती है। आप बिना ब्रेक की प्रैक्टिस
ये ऐसी है कि 2 दिन कंटिन्यू किए, तीसरे दिन अगर छोड़ दिए तो फिर 4th डे करोगे तो लगेगा अरे कुछ तो हो ही नहीं रहा है। सो अगर आपको स्टार्टिंग में जो बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है वो अगर वहां पे आप ब्रेक नहीं किए तो बहुत ही अच्छे से लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो आप अगर फिक्स कर लो, कमिटमेंट ले लो आपकी 1 मंथ तक हमें इसको डेली प्रैक्टिस करनी है, भले वो 10 मिनट के लिए क्यों ना हो। अगर बिना ब्रेक की प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर से जरूर बहुत अच्छे से होगा, बहुत ही अच्छे से किसी भी चीज की प्रैक्टिस। ओके। Yeah, just Sweta, agriculture students also here. So I Oh. think so some students they joined, they went on. I think so. Any agriculture students? Yeah, they joined. I think so. Okay, ma'am. Yeah. Okay. Okay, Sweta. Very Okay, nice. ma'am. Yeah, Thank you. everyone. Okay. Once again, thank you all. Okay, na? We can wind up. We can join the practical class. Okay. Yeah. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, everyone. Bye. Jai Gurudev.